में कचरा है, कचरा डंप नहीं होता। इसकी तारीख बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हैदराबाद किसी ज़माने में पेरिस समझा जाता था, सिंध का पेरिस हैदराबाद को समझा जाता था। यहाँ की सड़कें धुलती थीं, यहाँ की सफाई सुथराई का एक बेहतरीन निज़ाम था, सब कुछ था। जब पार्टीशन हुई है, पार्टीशन के बाद ये सिलसिला हमारे को अयूब खान के दौर तक नज़र आता है कि यहाँ की सड़कें धुला करती थीं और ये एक हैदराबाद का सबसे खूबसूरत शहर होता था। तो पूरे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर हमारा ये हैदराबाद हुआ करता था। उसके बाद जो ये ख़राबी शुरू हुई है, उसकी इब्तिदा हुई है पीपल्स पार्टी और उसको आके मज़ीद मुहर लगाई है MQM ने। इन दोनों की पार्टियों की वजह से हम देखते हैं कि सिंध की आज इतनी अबतर सूरत हाल हो गई है। अगर हम इन दोनों में भी देखें तो ये दोनों जमातें एक ऐसे तबके से निकल के आई थी कि इनको सिर्फ पैसे से मतलब था, इनको मतलब आवाम से नहीं था, इनको सिर्फ अपना कपड़ा, अपना रोटी और अपनी मकान चाहिए था। दूसरी तरफ MQM को सवाए अपनी लसानियत के, अपने खौफ बैठाने के कोई काम नहीं चाहिए था। पूरा शहर को जो गंदा किया है वो आज इन लोगों ने किया है। आज अगर बल्दिया का तो पूरा का पूरा वो निकल के आता है। मैं कई बल्दिया का लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हर यूसी को उसका फ़ंड मिलता है, मगर वो फ़ंड किधर जाता है, वो क्यों पेट्रोल का पैसा नहीं दिया जाता, क्यों डीजल का पैसा नहीं दिया जाता, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर यहाँ इस मौके के ऊपर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम आवाम से तो तवक्को रख रहे हैं, हम सियासी जमातों को भी इशारा कर रहे हैं, मगर इस मुल्क में जो इक़्तिदार में रहने वाली हमारी ब्यूरोक्रेट्स है उसकी तरफ मैं शदीद नाला हूँ कि आप ये देखें कि ये CSS करके आते हैं, इनकी सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर तालीम होती है, ये लोग PMA के अंदर का डिनर करके आते हैं, ये लोग इंतहाई महज़ब एक सुपीरियर सर्विस के अंदर आते हैं। मैं हैरान हूँ कि इन लोगों के ज़मीर इतना मुर्दा हो गए कि डिप्टी कमिश्नर बनने के बावजूद, असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बावजूद सड़कों पे से गुजरते हैं। मगर आप हद देखें कि हैदराबाद की महंगी तरीन शारा, पूरे पाकिस्तान की महंगी तरीन शारा, जिसका अगर आप स्क्वायर फुट में देखेंगे वो सबसे महंगी वो ऑटोबान रोड है। ऑटोबान रोड के ऊपर आज तक रोड नहीं बनी हुई है। ऑटोबान रोड पर आप जाएं तो उधर ऐसा लगता है जैसे आप किसी देहात की किसी बिल्कुल एक उजड़ी हुई बस्ती के अंदर आ गए। आपके मोजो दाड़ों के अंदर भी सड़क पक्की नजर आती है, मगर आपका ऑटोबान खराब है। तो ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट तबका है वो भी गायब बैठा हुआ है। जिनको पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए था वो भी हमारे बादशाह बन के बैठे हुए हैं। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटर भी इन्हीं को लगाया जा रहा है जो जवाबदेह ही नहीं है। 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद इनका तबादला हो जाता है। ये एक ऐसी गंदी पॉलिसी बनाई गई है। एक भी इलाका ऐसा नहीं है हैदराबाद का जिसमें गंदगी ना हो, चाहे वो कासमाबाद हो, चाहे वो लतीफ़ाबाद हो, चाहे वो कंटोनमेंट का इलाका हो। कंटोनमेंट के इलाके के अंदर कोई सफाई नहीं है। यानी हैरत की बात यह है कि कंटोनमेंट में आप अभी देखेंगे तो बड़ी लंबी खूबसूरत तस्वीरें, रंग बिरंगी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, मगर रोड बनाने की प्रेफरेंस कहीं भी नहीं है। मतलब आपके पास बुनियादी रोड नहीं है, कचरा हर जगह पे पड़ा हुआ है, आग हर जगह पे लग रही है। जो हाल कासमाबाद का है वही लतीफ़ाबाद का है, वही हमारे सिटी का है। कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, एक बुनियादी सी चीज़ है, सड़क पे झाड़ू लगाना तो एक बुनियादी सा काम है, ये काम नहीं किया जा रहा। आप कुछ ना करें, सिर्फ सड़क के ऊपर सुबह उठ के अगर झाड़ू लगा दें, आपका सड़क साफ़ सुथरी लगेगी। आपकी हैदराबाद की गलियाँ लंदन, पेरिस से ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आप उधर झाड़ू लगा दें। सिर्फ इतना झाड़ू लगाने के लिए भी क्या हमारे को कोई बड़ी साइंस की ज़रूरत है? आप अगर ये लोगों का हक ना मारें, लोगों से पैसे ना खाएं और अपनी ये चीज़ ना करें तो आपका मामला बड़े आराम से किया जा सकता है। घुमा फिरा के जो कल वज़ीर आज़म ने एक बात कही है, काश इस पे अमल हो कि हम हर चीज़ बर्दाश्त करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। तो जनाब, ये करप्शन ही तो हो रही है और क्या हो रहा है।